एक वन में आश्रम था। वो आश्रम में एक ऋषि मुनि रहता था। और ऋषि मुनि का नाम वाल्मीकि ऋषि मुनि था। वो ऋषि मुनि बहुत धर्मात्मा था। वो विष्णु भगवान का परम भक्त था। और ऋषि मुनि का नाम सुनकर जगह जगह से बहुत छात्रों लोग आने लगा वो आश्रम में। वो गुरु जी बहुत अच्छे छात्रों लोग का शिक्षा देते थे। उसी गांव में एक बहुत बड़ा मंत्री था। वो मंत्री सब प्रजा लोग का देखभाल कर रहा था। वो मंत्री का एक ही पुत्र था। अपना पुत्र से बहुत प्यार करता था। एक दिन मंत्री अपना जुगराज पुत्र को लेकर वही आश्रम में जाता है। जब गुरु जी अपना आश्रम में देखता है तो कहता है कि मंत्री जी आप ये आश्रम में। मंत्री जी कहने लगे कि जी गुरु जी मैं तो अपना पुत्र को आपको हवाले करने आया हूँ। आप अपने तरीका से हमारा पुत्र को आप शिक्षा दीजिए। यही बात कहकर मंत्री जी आश्रम से लौट रहे थे। अब तो जुगराज देख कर फूट फूट कर रोने लगा। महल का रहने वाला जुगराज को आश्रम में रहना पड़ा। आश्रम का रहने वाले सारा बच्चा जुगराज को देखकर कहने लगा कि ये तो कोई अमीर घर के लड़का है। अगर हम लोग इसके साथ दोस्ती बना लेते हैं तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि अच्छे के साथ रहने से लोग अच्छा बनता है और खराब के साथ रहने से लोग खराब बनता है। क्यों ना हम लोग ये जुगराज को अपना दोस्त बना लेते हैं। सभी बच्चों को गुरुजी अच्छे तरीके से शिक्षा दे रहे थे। लेकिन गुरुजी सोच रहा था कि मैं कैसे जुगराज को एकांत में शिक्षा दूं। लेकिन जुगराज का माता पिता याद आ जाता है तब जुगराज रोने लगता है। आश्रम में जुगराज का अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो तो महल के रहने वाला था। आश्रम का बहुत सारे बच्चों लोग जुगराज को आगा पीछा घूमने लगा। जब बच्चों लोग का भोजन करने का समय हो जाता तो आश्रम में घंटी बाजने लगता। सब बच्चा लोग कहने लगता कि चलो चलो हम लोग का भोजन करने का समय हो गया है, देखो घंटी बाज रहा है। सभी बच्चों लोग भोजन करने के लिए जाकर कक्ष में बैठ जाता था। कुछ बच्चों लोग जुगराज का आगा पीछा बैठ जाता भोजन करने के लिए और कुछ बच्चों लोग कुछ दूरिया पर जाकर बैठ जाता। सभी बच्चा को पत्तल में खाना परोसा जाता है। कुछ बच्चा लोग खाने पर ध्यान देता था और कुछ बच्चा लोग जुगराज पर ध्यान देता था। जुगराज का तो बहुत सारे दोस्त आश्रम में बन गया। वो लोग के साथ मिलजुल कर जुगराज रहने लगा। अब तो जुगराज का आश्रम बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन जुगराज गुरु जी का पास जाकर खड़े हुए थे और अपना गुरु जी में देख रहा था विष्णु भगवान का छवि। देख कर जुगराज माथा झुकाकर प्रणाम करता है। गुरु जी जुगराज को आशीर्वाद देने लगा। एक दिन गुरु जी सारे आश्रम को बच्चों लोग का जटेलू पहाड़ पर्वत पर लेकर जाते हैं। सारे बच्चा लोग इधर उधर पहाड़ पर घूमने लगा। लेकिन जुगराज तो अपना गुरु का पास ही रहता था। वो तो कहीं घूम नहीं रहा था। जुगराज अपना गुरु से पूछने लगा कि गुरु जी इतना ऊंचाई पर्वत पहाड़ पर सभी बच्चों को आप क्यों लाया गुरु जी। गुरु जी जुगराज से कहते हैं कि जुगराज वो जो ऊंचाई पर्वत पहाड़ है वो तुम देखते हो।
जुगराज कहने लगा कि गुरुजी, वो तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ऊंचाई पहाड़ है। वही पहाड़ का नीचे एक रोज बाज आती है अपना बच्चों को लेकर। वही पहाड़ से तुम बाज को तुम रोज देख सकते हो। अगर तुम बाज को देखकर समझ जाते हो तो उनके बारे में आकर हमें सब कुछ सही सही बताना होगा। अगर तुम सारे बात सही बता दिया तब तुम अपना महल जा सकते हो। जुगराज पहाड़ का पीछे बैठकर देखता है कि एक बाज बहुत आकाश में ऊंचाई पर उड़ रही थी। वही पहाड़ के नीचे एक आदमी बहुत सारा भेड़िया लेकर आता है घास खिलाने के लिए। और वही सारे भेड़िया का बीच से वो बाज आती है और अपना शिकार करके चली जाती है। जुगराज वो बाज को देखते रह गया। फिर से वही आदमी वही जगह पर भेड़िया लेकर आया। जुगराज देख रहा था कि बादल के अंदर बाज गोल गोल घूम घूम कर उड़ रही थी। नीचे सभी भेड़िया इकट्ठा होकर घास खा रही थी। वैसे ही बाज आता है और भेड़िया के दल के अंदर से एक बच्चा उठाकर लेकर चला जाता है। ये सब देख कर तो जुगराज सोचने लगा कि बाज तो अकेला रहती है आकाश में, उनके साथ तो कोई पंछी नहीं रहता है। अकेले ही रहकर अपना शिकार कर लेती है। ये तो बाज बहुत शक्तिशाली है या बहुत हिम्मत वाली है। अपना शिकार अकेला करती है, उसकी साथ तो कोई नहीं रहता है। उसको देखते देखते जुगराज को तो 2 दिन 2 रात हो गया। जब सवेरा हुआ जुगराज पर्वत पहाड़ से अपना आश्रम में लौट आया और अपना गुरु जी से कहने लगा कि गुरु जी, आश्रम के जितने सारे बच्चे हैं सब बच्चों को आप बुलाइए, मैं आपका सभी को सामने बताऊंगी। जुगराज अपना गुरु से कहता है कि गुरु जी, मैं क्या देखा पहाड़ के ऊपर। वही पहाड़ का नीचे एक बाज आती है और भेड़िया के दल से अपना शिकार करके चली जाती है। वो बाज तो आकाश का सामने जाकर गोल गोल घूमती है और वही से अपना शिकार देखती है और भेड़िया को झुंड से आकर अपना शिकार करके चली जाती है। उनका पास तो ना कोई पंछी रहता है या ना कोई बाज रहता है। उतना दूरिया तो कोई पंछी नहीं जा सकती है। फिर से मैं दूसरा दिन क्या देखती हूँ, वही आदमी वही जगह पर भेड़िया लेकर आया। सारे भेड़ियों एक झुंड बनकर घास खा रही थी। सारे भेड़िया देख रहा था कि वो तो बाज आ रही है, किसी को न किसी को तो शिकार बना कर ले जाएगी। बाज को देख कर सभी भेड़िया इधर उधर भागने लगी, बाकी एक भेड़िया वही पर खड़ा था। बाज आती है या वो भेड़िया को उठाकर लेकर चली जाती है, लेकिन कोई भेड़ा वो भेड़िया को बच्चा को नहीं बचाया। वो बाज कितना शक्तिशाली है और कितना हिम्मत वाली है कि अकेले शिकार अपना अकेला ही करती है। गुराज कहने लगा अपना गुरु से कि गुरु जी देखिए, अपना हिम्मत खुद बनाना चाहिए। अगर कोई वस्तु खो गया हो तो वस्तु पाने के लिए हिम्मत जुटाकर अपना वस्तु को वापस लेना चाहिए। अगर किसी में हिम्मत हो अपना वस्तु खोए हुए अपना बुद्धि और दिमाग से पा सकता है। किसी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऊपर से तो लोग दिखावा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से तो मन में शैतानी बुद्धि बनाते हैं। हमेशा अपना दुश्मनों से
होशियार रहना चाहिए, किसी को बात में आना नहीं चाहिए। अपना काम होशियारी से करो और अपना अंदर हिम्मत जुटाओ। एक दिन बाज वही पहाड़ पर आती है, आकर वहां पर कमजोर पड़ जाती है। देखती है कि उनकी पंजा तो सूखा रहा था, पंख गिर रहा था। आज अपना चोंच से सारे पंख उखाड़ कर फेंक देती है। वही पर्वत पर बैठी बैठी अपना पंख को इंतजार कर रही थी। बाज तो ना उड़ सकती थी ना चल सकती थी, वही पहाड़ पर बैठे बैठे अपना पाख उगने के लिए इंतजार कर रही थी। कुछ दिन का बाद देखती है कि उनकी सारे शरीर में पाख निकल रहा था। अब तो बाज को सारा शरीर में पंख भी हो गया, उनकी पंजा भी ठीक हो गया, सारा शरीर में उनकी शक्ति आ गया। शक्ति आते ही बाज फिर से अपना शिकार की। तो बच्चों लोग ये बाज का कहानी से कुछ सीखना चाहिए, अपना अंदर हिम्मत बनाना चाहिए। गुरुजी सारे बच्चों को घुमाने के लिए नदी का घाट पर जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि बच्चों लोग सभी ने यही नदी का घाट पर खड़े रहो और पूरब दिशा को, आकाश को देखो। अरे बच्चों लोग आकाश के तरफ देख रहा था, आस्ते आस्ते कैसे लाली हो रहा था। जब पूरा लाली आकाश में फैल जाता है, वही लाली का किनार किनार से रोशनी निकलता है। रोशनी निकलते निकलते सूरज भगवान सामने चले आते हैं। गुरु जी सब बच्चों से कहते हैं कि बच्चों देखो, माता पिता को नाम, अपना नाम कैसे रोशन किया जाता है। सूरज का तरह अपना नाम को रोशन फैलाओ, अपना माता पिता को नाम को रोशन फैलाओ। सभी बच्चों को गुरुजी कहते हैं कि बच्चों लोग आश्रम चलो और अपना अपना काम करो। जुगराज का अपना पास खड़ा करा लेते हैं। गुरुजी जुगराज से कहने लगा कि जुगराज, तुम तो अलग हो और हिम्मत वाले हो, बुद्धिमान हो, आज तुम्हारा शिक्षा पूरा हो गया। जुगराज अपना गुरु जी का देखते देखते जुगराज गुरु जी का देखते देखते गुरु जी का अंदर विष्णु भगवान का छवि देखने लगा और माथा झुकाकर प्रणाम करने लगा। गुरु जी कहते हैं जुगराज से कि जुगराज, मेरे अंदर तुम क्या देखते हो, बार बार माथा झुकाकर प्रणाम करते हो। जुगराज कहते हैं कि गुरु जी, आपके अंदर तो मैं विष्णु भगवान को देखती हूँ और उन्हीं को मैं प्रणाम करती हूँ। आप तो मेरे लिए तो भगवान है। गुरु तो अपना शिशु लोग का भक्त होता है और भगवान भी होता है। जुगराज कहता है कि हे गुरु जी, आप तो मेरे लिए विष्णु भगवान है। आज मैं अपना भगवान को पैर पर अपना माथा पटक कर मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। गुरु जी जुगराज का लेकर उनकर महल में जाकर छोड़ आते हैं। युगराज अपना माता पिता को पैर छूकर प्रणाम करता है और कहता है कि पिताजी, आप अगर